राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे आमने सामने। बीजेपी और कांग्रेस में महामुकाबले की तैयारी शुरू। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब तैयारियों में जुट गई है। वो कौन सी भूमि है जिसका पूजन तो हो गया है, लेकिन वो भूमि बहुत कुछ बयां करेगी, बहुत कुछ वो तय करेगी। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के भी कयास यहीं से लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित हैं वो कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों तैयारियों में जुट गई है। दरअसल बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की। ये जनसभा होगी राजस्थान के बाड़मेर के बायतू विधानसभा सीट पर। बायतू विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को यहां पर जा रहे हैं और एक जनसभा कर रहे हैं, और इसके बाद राहुल गांधी भी 17 नवंबर को यहीं पर पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो महामुकाबला है, एक ही भूमि पर, एक ही स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद राहुल गांधी, और राहुल गांधी की जब से चुनाव की घोषणा हुई है राजस्थान, वहां राजस्थान में ये पहली जनसभा है। अब इसी से आप इसके मायने जो निकाले जा रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इसी से आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और उससे पहले ही बीजेपी तैयारियां शुरू कर चुकी है। अगर बात करें राजस्थान के नेताओं के, पदाधिकारियों के, तो वो जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद पहुंच रहे हैं। भूमि पूजन भी हो गया है। भूमि पूजन इस भूमि का इसीलिए किया गया है क्योंकि ये भूमि जो है ये आने वाले विधानसभा में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी तय करेगी। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी बातें अब यहीं से शुरू हो रही हैं। एक तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ये कह रही थी कि राहुल गांधी राजस्थान में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस राजस्थान में कमजोर है। सचिन पायलट और गहलोत को लेकर जो बातें चल रही थी उसको भी बीजेपी दोहरा रही थी, लेकिन सीधे तौर पर राहुल गांधी ने चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है। और कांग्रेस के जो नेता हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है, वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी एक रणनीति के तहत जितने भी राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में, वहां पर वो मजबूती के साथ अब खड़े हुए हैं और वहां जाकर वो चुनाव की रणनीति होती है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा मिजोरम गए राहुल गांधी और उसके बाद तेलंगाना 3 दिनों के लिए गए, उसके बाद फिर से उन्होंने तेलंगाना का दौरा किया, और इसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी राहुल गांधी की जनसभाएं होती रही हैं। और अब इसी के तहत जब 25 तारीख को चुनाव है तो राहुल गांधी अब राजस्थान जा रहे हैं। पहले जयपुर में वो रोड शो करेंगे और उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे बाड़मेर में। बाड़मेर की अगर हम बात करें तो 7 विधानसभा सीट है और 7 विधानसभा सीटें जो हैं वो हॉट सीट बनी हुई हैं। बायतू की बात करें तो वहां पर हरीश चौधरी और कैलाश चौधरी का महामुकाबला है। चौधरी आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ पर दांव पेच भी खेला गया है, राजनीतिक दांव पेच जो आपने देखा होगा चुनाव से पहले बड़े बड़े खेले जाते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया जाता है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें भी, वो फैक्टर भी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का तो ये महामुकाबला है ही, जिसकी जनसभा में जितने लोग आएंगे वो तो तय ही करेंगे आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा वो क्या कुछ रहेगा, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन ये जो रणभूमि बनी हुई है बायतू की विधानसभा सीट, यहां पर जिसकी जनसभा में जितने लोग, आप समझ सकते हैं कि उसका प्रभाव उस पर कितना पड़ेगा। कार्यकर्ता और नेता जब जोश के साथ जमीन पर उतरते हैं तो उनका लीडर जो होता है, जो उन्हें लीड कर रहा होता है, उसके जोश को देखते हैं कि वो कितना आगे बढ़कर सारी चीजों को कर रहा है, कितना आगे बढ़कर उनके हौसलों को बढ़ा रहा है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं उससे पहले बीजेपी राजस्थान जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, वो लगी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहने वाली, वो भी महामुकाबले की तैयारी कर रही है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि तैयारियों में दोनों पार्टियां जुट गई हैं।
लगातार लोगों को वहां पहुंचाने के लिए किस तरीके से लोग वहां पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी और भी जो नेता हैं वो भी पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो रणनीति है अब वहां पर वो दिखाई देगी। और सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये पहली जनसभा होगी जब चुनाव की घोषणा हुई है, तो कांग्रेस इसके लिए किस तरीके से तैयारी कर रही है वो आप समझ सकते हैं। और राजस्थान में तो आप जानते ही हैं गहलोत का जादू चलता है और गहलोत के इशारे पर काफी कुछ होता है। वहां पर किस तरीके से आपने देखा कि जनता का जो प्यार है वो चाहे वो गहलोत के लिए हो, सचिन पायलट के लिए हो, किस तरीके से उमड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की अगर इस वक्त जो सबसे बड़ी चेहरा है वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे को 3-4 सालों में बीजेपी ने जिस तरीके से पीछे रखा हुआ है, तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो नेता हैं वो किस तरीके से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, क्या उसी जोश के साथ आ रहे हैं, ये सब कुछ भी देखना होगा। ये जो जनसभा है सब कुछ बयां कर देगी, सब कुछ तय कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौके पर मंच पर वसुंधरा राजे को पीछे भी किया है, खुद वो फ्रंट में आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे जमीनी नेता हैं और वहीं पर अब राहुल गांधी भी वहां पर जा रहे हैं, पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो अभी तक उन्होंने खास जो एक होता है कि आप किसी भी चुनाव में जाकर उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उतना वो अभी तक थे नहीं, एक्टिव नहीं थे। बाकी और राज्यों के चुनाव में वो व्यस्त थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 जनसभाएं इससे पहले की हैं, राहुल गांधी की ये पहली है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां से महामुकाबला देखने को मिलेगा। और जो ये कहा जा रहा था, हमने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि यहां पर बीजेपी जो है इनसे बढ़त बनाए हुए है, वो जो है कांग्रेस जो है वो पीछे थी राजस्थान में, इसीलिए राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे थे। तो अब राहुल गांधी अब वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर लोग जो है उनके समर्थक जो हैं वो आएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी का वहां पर जोश देखने को मिलेगा, नेता कार्यकर्ता उसी जोश से जमीन पर काम करेंगे और जमीन पर जब काम करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो चुनाव में देखने को मिलेगा। तो 30 जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 25 तारीख को, माफ कीजिएगा, 25 तारीख को जो चुनाव है और 3 दिसंबर को जो आंकड़े आएंगे वहां पर तो सब कुछ साफ हो ही जाएगा। कौन पार्टी किस पार्टी की जीत होती है, कौन हारती है, वो सारी चीजें तो वहां पर साफ हो जाएंगी। लेकिन ये जमीन जो है, ये भूमि जो है वो बहुत कुछ तय कर देगी। अब इसके साथ हमने पहले भी आपको बताया कि दांवपेच जो है राजनीति में बहुत सारे लगाए जाते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो हरीश चौधरी हैं और जो कैलाश चौधरी हैं, दोनों का जो महामुकाबला है, यहाँ पर भी एक नया फैक्टर यहाँ पर देखने को मिला। नया पुराना भी आप बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी राजस्थान में हम 2 जगहों पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो ये बायतू सीट है, यहाँ पर हरीश चौधरी नाम का एक और उम्मीदवार जो है निर्दलीय वो खड़ा कर दिया गया है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी हरीश चौधरी और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो भी हरीश चौधरी। अब ऐसे में क्या होता है कि जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसी सीट की अगर हम बात करें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जनसभा होगी, जहां से वो जनता को संबोधित करेंगे, वहां पर यह चीज देखने को मिली कि जब निर्दलीय ठीक उसी तरीके से खड़ा किया गया है, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखेंगे, जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो ये पता चल रहा है कि हरीश रावत जो हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछला जो भी रिजल्ट रहा है वो भूलकर कांग्रेस यहां पूरी ताकत झोंक रही है और वो आगे बढ़ रही है। इसीलिए एक फैक्टर लाया गया कि निर्दलीय जो ये उम्मीदवार है इसे खड़ा किया गया। एक तरीके से जनता के बीच में कंफ्यूजन की कौन से हरीश चौधरी। अब यहां पर हरीश चौधरी ये मूल सिंह वाले, यानी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके पिता का नाम है मूल सिंह चौधरी। अब दूसरे चेन्नाराम जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो इसीलिए वहां पर उनके पिता का नाम भी लिख दिया गया है। जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो निर्दलीय हों या फिर जो कांग्रेस के हैं वो हैं। लेकिन ये बात हम जानते हैं, आप जानते हैं, बड़े नेता जानते हैं, जनता के बीच में इस तरीके की चीजें अगर वो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं कि कैंडिडेट को नाम से पहचानते, कभी कभी निक नेम से पहचानते हैं, लेकिन पिता का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है। ऐसे में ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है वहां पर। तो ये जो आंकड़े हैं, जिस तरीके की चीजें वहां पर अभी चल रही हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर बीजेपी को काफी अच्छी टक्कर देते हुए आगे निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर जा रहे हैं, राहुल गांधी वहीं पर जा रहे हैं, तो सातों विधानसभा सीटें जो हैं वो तो प्रभावित होंगी ही, साथ ही विधानसभा पूरा ये राजस्थान का जो चुनाव है वो भी इससे प्रभावित होगा। और बताया तो ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो ये कहा जा रहा था कि मोदी के आगे कौन, मोदी नहीं तो कौन,
तो अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही जिस तरीके से उभर कर आ रहे हैं, राज्यों में कांग्रेस जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, उसका जो पहले ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस वाले अब पीछे हट गए हैं, उन्हें नहीं लग रहा है कि लीडरशिप उनकी अच्छी है, आला कमान से उनको वो गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो अब वो जो नेता कार्यकर्ता हैं वो भी अब मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में बाकी चाहे आप देखें जितने भी इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस चाहे हिमाचल हो, कर्नाटक हो, अब उसके बाद यहाँ पर भी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, तेलंगाना आप उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर भी कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है। मिजोरम में भी राहुल गांधी मजबूती के साथ वहाँ पर जा रहे हैं और कांग्रेस वहाँ पर अच्छा करने की कोशिश में है। वहीं पर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का रिजल्ट तो आप सभी को पता है, जिस तरीके से वहाँ पर ईडी, सीबीआई और तमाम चीज़ें जा रही है, तो पहले ही परिणाम जो है वो पता चल रहा है कि किस तरीके से वहाँ फाइट जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। मध्य प्रदेश का हाल तो आप जानते ही हैं। वहीं पर अब राजस्थान में अगर देखा जाए तो पहले सचिन पायलट और गहलोत की जो चीज़ें थी, जो मुद्दे थे, जो बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, अब वो फेल कहीं नजर आ रहा है। उलट अगर देखा जाए तो कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर ही वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो बागी हैं बीजेपी के, वो बीजेपी का ही खेल बिगाड़ने में तुले हुए हैं। 7 सांसदों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो बीजेपी आला कमान ने उतारा है, उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी के बागी ही उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें किस तरीके से, एक तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, वहाँ उनके ही जो नेता हैं वो उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। तो इससे बहुत कुछ जो है वो राजस्थान में बदल रहा है। लेकिन मेन फोकस जो है वो ये जो जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की होने वाली है, उस पर बना हुआ है फोकस जो है सबका। और नज़र इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप समझ सकते हैं, आमने सामने प्रधानमंत्री एक 15 को जा रहे हैं और दूसरे 17 को जा रहे हैं, वहां पर पहुंचेंगे, लोगों की भीड़ आएगी, कितना लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। काफ़ी मौके पर यह भी देखा गया है कि लोग बहुत आते हैं लेकिन वो रस नहीं होता और नेता में वो आकर्षण नहीं होता कि वो अपने बातों से लोगों को लुभा पाए। लुभावने वादे नहीं, अब लोगों को सच्ची बातें चाहिए। उनको ये चाहिए कि कौन सी बातों में दम है, क्योंकि वादे तो पहले भी बहुत किए गए, तो लोग कितना वहां पर टिकते हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। आने को आ जाएंगे लेकिन लोग वहां पर कितना टिकेंगे, किन की बातों को लोग सुनना पसंद करेंगे, कितने कौन से नेता की बातें जो दिलों में लोगों के घर कर जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस जनसभा में देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही बाकी और जो विधानसभा सीटें हैं वो भी प्रभावित होंगी और पूरा इलेक्शन अगर कहें तो इससे बहुत कुछ प्रभावित होने वाला है। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो जनसभा है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी भी अपना दमखम जो है वो पूरी तरीके से लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है। नेता पदाधिकारी जो है अब वो तैयारियों में जुट गए हैं कि किस तरीके से इस जनसभा को सफल बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कितने लोग आएंगे कि कांग्रेस उतना ना जुटा पाए। अब कांग्रेस भी ये देखना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में कितने लोग आए हैं, हम उनसे ज़्यादा लेकर आएंगे। तो एक तरीके से ये जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। दोनों पार्टियां आपस में एक जो पूरी तरीके से राहुल वर्सेस मोदी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जनसभा होगी और किस तरीके से यहाँ की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं, सीट पर क्या कुछ हाल चल रहा है वो भी हमने आपको बताया, और वहीं पर राजस्थान में क्या चल रहा है वो भी हमने आपको बता दिया, वसुंधरा राजे का, और किस तरीके से बीजेपी में जो भी 4 सालों में रहा है और इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। ऊपर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का क्या कुछ आंकड़ा है और किस तरीके से अभी जो है वो गहलोत का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई और जनसभा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हमने बताया। तो ये रहा है महामुकाबला जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और सामने होंगे, आमने सामने होंगे मोदी और राहुल। तो देखते रहिए डीवी लाइव तमाम खबरों के लिए।